नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त जारी करी है। वहीं पर उन्होंने कहा है कि 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के खातों में 19,509 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में एक क्लिक के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने किसान लाभार्थियों से बातचीत करी। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिहरी के मशरूम उत्पादक सुशांत उनियाल से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करी। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। ओलंपिक का मैच भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करके देशवासियों का दिल जीत लिया। तो वहीं पर उत्तराखंड की हरिद्वार की हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया ने ओलंपिक में एक के बाद एक 3 गोल दागे हैं। उनके शानदार प्रदर्शन में ना उत्तराखंड बल्कि पूरे देश को गर्व महसूस हो रहा है। तो वहीं पर उत्तराखंड सरकार ने वंदना कटारिया को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा करी है। साथ ही सरकार ने वंदना को 25 लाख रुपए देने की बात कही। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वंदना ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद में दूर दराज के जो बच्चे होंगे उनको एक प्रेरणा मिलेगी और आगे जाकर वो उत्तराखंड का नाम देश में रोशन करते हुए दिखाई देंगे। मान सम्मान बढ़ा है आपके कारण से। वंदना कटारिया ने बहुत सामान्य स्थितियों में और सामान्य परिस्थितियों में बहुत शानदार प्रदर्शन देश के लिए किया है महिला हॉकी टीम में, और हमने उनको ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बनाया है कि वो हमारे यहाँ की ऐसी बच्चियाँ जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहती हैं, गरीब वर्ग से आती हैं, शोषित वर्ग से हैं, वंचित वर्ग से हैं, दलित वर्ग से हैं, वो उन सब के लिए प्रेरणा का कारण बनेंगी, प्रेरणा देंगी। ओलंपिक में एक के बाद एक 3 गोल दागने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए देने का तो वादा किया ही है। साथ में उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी के तहत भी उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात कह दी है। अब वंदना कटारिया ब्रांड एम्बेसडर तो बनेगी, तो साथ ही साथ बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी कि वो भी आगे बढ़े और आगे जाकर के ऐसे ही उत्तराखंड का नाम और देश और दुनिया का नाम रोशन करें। अपने सहयोगी रिंकू के साथ विशाल गर्ग, न्यूज इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं पर रणजीत सिंह रावत ने कहा है कि अगस्त क्रांति के अवसर पर यात्रा निकाली जा रही है। वहीं पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि सन 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। वहीं पर पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने बताया कि भाजपा के राज्य में महंगाई चरम सीमा पर है। कांग्रेस के राज्य में पेट्रोल डीजल के दाम बहुत सस्ते हैं। को गांधी जी ने बॉम्बे से, जिसे आज मुंबई हम कहते हैं, आह्वान किया था पूरे देश में स्वतंत्रता सेनानियों का और जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जितने भी फोर्सें लड़ रही थी उनका, कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत जो है आज के दिन से हुई थी। तो कांग्रेस के लोगों ने इस दिन पूरे देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे के साथ जो है स्वतंत्रता संग्राम की लौ जलाई थी। तो आज उसकी आज ही के दिन जो है 9 अगस्त को हम इस बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया। बैरीलाग में लोक निर्माण विभाग ने गुपचुप तरीके से करोड़ों के टेंडर बाहरी समाचार पत्रों को प्रकाशित कर दिए हैं, जिसके चलते स्थानीय ठेकेदारों ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का घेराव करके जमकर विरोध किया। इसको निरस्त करने की मांग की गई है, जिसके बाद में ठेकेदारों और पूर्व विधायक के विरोध के कारण विभाग को यहां पर टेंडर निरस्त करने पड़े। वहीं पर पूर्व विधायक नारायण राम आर्या ने कहा है कि विभागीय अधिकारी अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए बाहरी क्षेत्रों में टेंडर प्रकाशित कर रहे हैं, जिससे यहाँ के ठेकेदारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। निर्माण विभाग योजना के अधिकारी शासन द्वारा समय समय पर निर्गत जो शासनादेश होते हैं उन शासनादेशों का अनुपालन न करके अपने चहेतों को ठेकेदारी देने का प्रयास करते हैं। और स्थानीय समाचार पत्रों में जबकि टेंडर को छपना चाहिए था, लेकिन स्थानीय समाचारों में न छप करके वह देहरादून के संस्करणों में टेंडर को छाप रहे।
डोईवाला में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के उपलक्ष्य में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भानियावाला में 101 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी साधु सिंह बिष्ट से मुलाकात करी, उनका हालचाल जाना। तो वहीं पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने उनको तिरंगा ध्वज देकर शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे देश की शान है, इनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है और आज हम आजाद देश में सांस ले रहे हैं, वो इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वजह से ही है। आज 9 अगस्त है, जिस 9 अगस्त को हम क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने आज के ही दिन नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। और स्वाभाविक बात है कि अब देश के अंदर बहुत गिने चुने लोग जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह गए हैं, जिनमें से एक साधु सिंह जी हैं। मैं आज इनके पास, इनके आवास पर आया हूँ और हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। हम इनका सम्मान किन शब्दों में करें, उस शब्द में हमारे पास नहीं है, लेकिन आपने आज़ादी की जंग लड़ करके हमको स्वतंत्र भारत में सांस लेने का अवसर दिया है, तो आज जो हम थोड़ा बहुत सम्मानित कर सकते थे उनको सम्मान देने यहाँ पर पहुँचे। लक्सर में राजपा के नेता अजय वर्मा और उनके समर्थकों को हाईवे जाम करना महंगा पड़ गया। प्रशासन ने अजय वर्मा सहित 13 लोगों के खिलाफ में कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि राजपा के नेता अजय वर्मा के नेतृत्व में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रोजगार यात्रा का यहां पर आयोजन किया और ये यात्रा हरिद्वार की निजी फैक्ट्रियों में 70% रोजगार स्थानीय लोगों को दिए जाने की मांग को लेकर किया गया। वहीं पर यात्रा के दौरान करीब 200 कार्यकर्ता यात्रा में शामिल होने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर हरिद्वार के लिए रवाना हुए, जहां पर सुल्तानपुर में पुलिस ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि इनसे नाराज कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लाए गए पुलिस के बैरियर्स पूरी तरीके से तोड़ दिए, जिसके चलते पुलिस ने प्रशासन ने यहां पर अजय वर्मा सहित 13 लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज कर लिया और उस दौरान जमकर नारेबाजी होती रही। कोविड-19 के दौर में प्रशासन ने राजनीतिक दलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खास तौर पर ऐसे दल और नेता जो कहीं ना कहीं नियम कायदों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने का सिलसिला जारी हो गया है। पहला मामला लक्सर में राजपा नेताओं के खिलाफ सामने आया है। एक दिन पहले राजपा के नेता अजय वर्मा के नेतृत्व में करीब 150 लोगों ने सुल्तानपुर में हाईवे को जाम कर दिया था। पुलिस प्रशासन ने इन तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ऐसे तमाम लोग जो कहीं ना कहीं कोविड-19 के नियम कायदों को ताक पर रख रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। ये सख्ती आगे और बढ़ाई जा सकती है। जसवीर सिंह, न्यूज इंडिया, लक्सर। डोईवाला नगर पालिका में नवनियुक्त ईओ ने पदभार ग्रहण करते ही अतिक्रमण पर सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि लंबे वक्त से डोईवाला की मिल रोड और साथ ही रेलवे रोड पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको लेकर स्थानीय लोग लगातार अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे थे, जिसका संज्ञान लेते हुए नगर पालिका के नवनियुक्त ईओ एक्शन मोड में नजर आए और व्यापारियों से अतिक्रमण हटाए जाने की अपील की गई। बावजूद इसके अतिक्रमण न हटता देखकर नगर पालिका अधिकारियों ने पुलिस फोर्स के साथ में सड़क किनारे अतिक्रमण को हटाया और साथ ही चालानी कार्रवाई भी यहाँ पर उनकी ओर से की गई। डोईवाला आज तक का इतिहास है कि प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन को, समस्त प्रशासन को सहयोग करता है। व्यापार मंडल ने आज भी अतिक्रमण की जो अनाउंसमेंट हो रही थी, पिछले पूरे 2-3 दिन से नगर पालिका प्रशासन अनाउंसमेंट अतिक्रमण को लेकर करा रहा था। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से एक व्यापारी होने के नाते इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि व्यापारी खुद अतिक्रमण के खिलाफ। अतिक्रमण की जद में जो नालियों के बाहर जैसे कई साइन बोर्ड्स हैं, कई चीज़ें, मैं समस्त व्यापारियों से अनुरोध भी करता हूं कि आप जो नालियों के बाहर का अतिक्रमण है स्वयं अंदर कर लें और प्रशासन अगर उसमें कोई कार्रवाई कर रहा है तो उसमें उनका सहयोग भी करें। अपना सामान अपनी दुकानों के अंदर रखना सुनिश्चित कर लें, अन्यथा क्योंकि नगर पालिका को और पुलिस प्रशासन को जो है बाध्य होकर के आपका अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। और ये अपील उनसे कर ली गई थी, उन्हीं का हम सहयोग, उनसे पहले हमने उनसे सहयोग की अपील कर ली थी, सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। अभी भी वो मिलने मुझसे आए तो अभी भी मैंने उनसे सहयोग की अपील की है। हमारा उद्देश्य किसी व्यापारी को, किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य मात्र ये है कि नगर पालिका डोईवाला का क्षेत्र जो है साफ और सुंदर और स्वच्छ बना रहे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। इसी उद्देश्य के साथ सभी लोगों का सहयोग, मैं पब्लिक का सहयोग भी, आप सब मीडिया के बंधुओं का भी सहयोग भी इसमें चाहूँगा कि आप लोग भी बढ़ चढ़ कर।
खटीमा के वार्ड नंबर 14 स्थित निर्माण कुटिया आश्रम में आयुष विभाग का कैंप लगाया गया, जिससे लोगों को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की कारगर दवा और सैनिक 30 का वितरण यहां पर किया गया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार खटीमा विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्रामीण और नगर पालिका क्षेत्र में कैंप लगाकर दवा का वितरण किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सके। आपको बता दें, कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम के तहत में ये कैंप लगाए जा रहे हैं। कोरोना काल में जो लोग काफ़ी नुकसान हुआ है, जिन लोगों के लिए बहुत स्वास्थ्य खराब हुआ है और ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, उसी को लेकर सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मुहिम चल रही है। इसमें डॉक्टर संदीप जी हमारे बीच निर्माण आश्रम कुटिया वार्ड नंबर 14 में आज कैंप लगाने आए हुए हैं। इस होम्योपैथिक दवाई का पहाड़ों में लगातार हो रही बरसात के चलते राजाजी पार्क क्षेत्र से होकर गुजरने वाली बीन नदी काफी उफान पर है। सोमवार को नदी का जलस्तर बढ़ जाने से रास्ते यहां पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, वैन फंस गई, जिसके बाद में वैन को निकालने के लिए क्रेन बुलाई गई, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद में क्रेन की मदद से वाहन को निकाला गया। इस दौरान हरिद्वार से ऋषिकेश और ऋषिकेश से हरिद्वार जाने वाले वाहन चालक जलस्तर के घटने के इंतजार में बैठे हुए दिखाई दिए। गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल 8वें दिन भी लगातार जारी रही। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने बताया है कि स्थायी नियुक्ति की मांग हमारी मुख्य मांग है, लेकिन प्रशासन हमारी सुध नहीं ले रहा, जिसके चलते हमने मजबूरन हड़ताल पर बैठना पड़ा। वहीं पर उनका कहना है कि 8 दिन हड़ताल के बावजूद भी किसी कर्मचारी या अधिकारी ने हमारी कोई सुध नहीं ली है। की मांग है कि हमारी पक्की नौकरी हो, पूरा वेतन मिले, सामाजिक सम्मान मिले, क्योंकि जितना हमारा कार्य है हमें उतना वेतन नहीं मिलता है। दिन रात हमें भागना पड़ता है, 24 घंटे किसी भी समय हम जब भी हमें कोई बुलाता है हमें तुरंत जाना पड़ता है। बच्चों के लिए कुछ बनाया नहीं बनाया, क्या खाया क्या नहीं, खुद ने हमने खाया है, लेकिन हमें जाना पड़ता है तुरंत। जितना हमारा काम है, कोविड में भी हमने बहुत सारा काम किया है, ड्यूटियाँ लगी हैं हमारी। मैं खुद पॉजिटिव हो गई थी, मेरी इतनी तबीयत ख़राब रही है, अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ पूरी तरह। लेकिन हमें सरकार से हमें एक ही मांग है हमारी कि हमारी नौकरी को पक्का किया जाए। हरिद्वार के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता स्वर्गीय अमरीश कुमार के निधन से जहां पर हरिद्वार की राजनीति का एक अध्याय समाप्त हुआ है, तो वहीं पर उनके जाने से हर राजनीतिक पार्टी में उनके चाहने वाले उनकी स्मृति में हरिद्वार में कुछ करना चाहते हैं। और इसी कड़ी में हरिद्वार के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने अमरीश कुमार को स्मृति में भला स्टेडियम का नाम अमरीश कुमार स्टेडियम किए जाने की मांग करी है, जिसके बाद में नगर निगम की मेयर ने प्रस्ताव निगम की बोर्ड बैठक में लाए जाने की बात भी कही है। पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरीश कुमार की पहचान हरिद्वार में एक राजनीतिक गुरु के रूप में मानी जाती रही है। उनके निधन के बाद न केवल कांग्रेस बल्कि हर पार्टी में उनके सिखाए हुए नेता शामिल है, जिनको उनके निधन से खासा दुख हुआ है। श्रद्धांजलि दिवस पर रिक्वेस्ट की थी सभी हरिद्वार के लगभग राजनीतिक लोग, अधिकारी लोग, पार्षद और मेयर महोदय वहाँ पर उपस्थित थी। देखिए, अमरीश कुमार का जीवन 50 साल तक हरिद्वार के लिए संपूर्ण पूरा जीवन, राजनीतिक जीवन हरिद्वार के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए। विधायक रहते हुए और बगैर विधायक के भी आप देखते हैं हमारे यहाँ टाउन हॉल है। और जब मैं हरिद्वार में नगर पालिका चेयरमैन बना तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया था कि युवाओं के लिए हरिद्वार में खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। और ब्रह्मचारी जी, ये आप अगर काम करेंगे तो हरिद्वार का जो युवा है, आज देख रहे हैं आप हमारी हॉकी की खिलाड़ी वंदना कटारिया जी पूरे विश्व में नाम रोशन किया देश का। हमारे 2003 में महाराज जी थे, ये हमारे सतपाल महाराज जी के प्रस्ताव पास किया था इन्होंने, और वो पूर्व विधायक हमारे अमरीश जी, उनके नाम पे ये स्टेडियम के लिए घोषणा की है। और ये पास इसमें कराऊंगी मैं बोर्ड बैठक में, क्योंकि हमारे एक वो ऐसे नेता थे, कभी भुला नहीं सकते उनको, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे नेता थे। तो उनके नाम से ये स्टेडियम अमरीश जी के नाम से होगा, पूर्व विधायक थे वो पहले। खटीमा में भारतीय किसान यूनियन का सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें उधम सिंह नगर जिले के
नानकमत्ता, सितारगंज, रुद्रपुर, किच्छा और साथ ही खटीमा के किसानों ने शिरकत की। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरुसेवक सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहा है कि 3 काले कानून के खिलाफ में जिले के सभी किसान एक साथ इकट्ठा हुए हैं, जिसको लेकर मंत्रणा की गई है कि जो भी सरकार किसानों के हित में कार्य करेगी उसी का समर्थन आने वाले विधानसभा चुनाव में किया जाएगा। उद्देश्य ये है कि किसानों का लगातार शोषण हो रहा है। कोई भी सरकार आ रही है, किसानों को उसकी जो फसल है लागत ज़्यादा होती है, कीमत कम मिलती है। सरकार जो भी रेट बढ़ाती है कभी भी किसानों से पूछ के नहीं बढ़ाती। लागतें ज़्यादा लग रही हैं और कीमतें कम मिल रही हैं। इस वजह से लगातार जो किसान जो है वो कर्जे के नीचे डूबता जा रहा है। आज किसान की ये स्थिति हो गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून जज क्वार्टर घोटाला याचिका पर सुनवाई करी है, जिसमें कोर्ट ने देहरादून की निचली अदालत को 6 महीने के अंदर मामले को निस्तारित करने के निर्देश दिए। मामले के अनुसार देहरादून निवासी अधिवक्ता राजेश सूरी की बहन रीता सूरी ने यहां पर याचिका दायर करके कहा है कि राजेश सूरी की हत्या 30 नवंबर 2014 को की गई थी, जब राजेश सूरी नैनीताल हाईकोर्ट से घोटाले से संबंधित यहाँ पर मामले की पैरवी करने के लिए ट्रेन से देहरादून वापस आ रहे थे। इसी दौरान राजेश की सभी महत्वपूर्ण फाइलें ट्रेन से गायब हो गई थी। वहीं पर मृतक की बहन का कहना है कि अधिवक्ता राजेश सूरी देहरादून के कई भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर कर रहे थे। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल माननीय जस्टिस मनोज तिवारी जी के समक्ष आज महत्वपूर्ण याचिका 2066/2012 जो कि मेरे भाई अधिवक्ता राजेश कुमार सूरी ने तत्कालीन जिलाधिकारी राधा रुतुरी मैडम के एक ऑर्डर 4/9/2003 के ऑर्डर के पालना के हेतु लगा रखी थी, जो कि 48 बलबीर रोड जज क्वार्टर घोटाला और भगीरथी एनक्लेव्स जो कि सारे ही फर्जी पेपरों के ऊपर आधारित और बने हुए हैं, उसकी खरीद और फरोख्त उन्होंने रविकांत किराना और अनंत प्रकाश जैन से करी थी, जिसकी की 679/2003 में उसने एक CBI के लिए एक याचिका। मानसून दौर में नदियों के बहने जलस्तर को देखते हुए अब पौड़ी जिला पुलिस ने लोगों और पर्यटकों को नदियों के खतरे के प्रति आग्रह करना शुरू कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि लगातार लोगों को आगाह करने का एक नायाब तरीका पुलिस ने निकाला। दरअसल पुलिस प्रशासन नदियों के किनारे में खड़े पत्थरों के खतरे की चेतावनी को अपने शब्दों में बयां कर लोगों को जागरूकता का संदेश दे रहे हैं और नदियों में न जाने की अपील कर रहे हैं। साथ ही नदियों के ऊपर बने हुए पुल पर इन दिनों सेल्फी खिंचवाने और अधिक देर तक खड़े न रहने के लिए भी पुलों पर सतर्कता बरतने के निर्देश लिखे जा रहे हैं, जिससे लोग किसी मौज मस्ती में खुद को खतरे में न डाल लें। हमारे थाने के गाड़ी के माध्यम से लगातार अनाउंसमेंट एंड वहाँ पर लोगों को भी मीटिंग वगैरह करके भी हमने अवगत करा दिया है नदी के किनारे में किसी को अनावश्यक ना जाए। और कहाँ कहाँ पर हमारा अभी दुर्गड्ढा है, कोटद्वार है, ऐसे छोटा मोटा पिकनिक स्पॉट है, लक्ष्मण झूला है, सो वहाँ भी हमने बोर्ड्स वगैरह लगा दिया है। और वहाँ पर नदी के उसमें पत्थर वगैरह है, उसमें भी हमने अवेयरनेस वाला मैसेज उसमें भी हमने किया है। विकासनगर में लोक कलाकारों की समस्या और साथ ही नवोदित लोक कलाकारों को मंच प्रदान करने को लेकर आज देवभूमि संगठन का यहां पर गठन किया गया है, जिसमें लोक कलाकारों की सर्वसम्मति से राजेंद्र बिष्ट को अध्यक्ष और भीम सिंह शर्मा को महासचिव चुना गया है। डाकपत्थर बैराज पार्क में हुई इस बैठक में जोनसागर, बावर और साथ ही आसपास के चर्चित और नवोदित लोक कलाकारों ने शिरकत करी, जिन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत कराने के साथ ही विभिन्न मुद्दों पर गहनता से चर्चा करी। सबसे पहले आप मीडियाओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। हमारी लिए खुशी की बात है कि हमारे जौनसार बाबर में एक संस्कृति के प्रति इतने जागरूक हो रहे हैं, नई पीढ़ी आ रही है और अच्छे अच्छे गीत लेके आ रहे हैं, लेकिन उनका सही मायने सही दर्शन नहीं हो पा रहा है। इसलिए एक महासंगठन का यहाँ पर आयोजन किया, जिम्मेवारी सौंपी है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं जब तक इस पद पर रहूँ मैं अपने जौनसार बाबर जो हमारे कलाकार लोग हैं उनके लिए रात दिन एक कर दूं और उनको जो है आगे बढ़ाने का काम करूं, ताकि कल के दिन मेरे ऊपर कोई भी आदमी लांछन ना लगा सके। जिस तरीके से लांछन लग रहे हैं कि इन लोगों ने जो है क्या करा है क्या नहीं करा है, तो वो मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं जो है कलाकारों के प्रति रात दिन एक करूं, क्योंकि मैं खुद भी एक छोटा सा लोक गायक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नालापानी चौक पर
आवासहीन परिवारों को अक्षय पात्र संस्था के सहयोग से राशन किट का वितरित किया है और इसी के साथ में अस्थायी प्रवास करने वाले घुमंतु समुदाय के लाभार्थियों के मोबाइल टीकाकरण अभियान की यहां पर शुरुआत उनकी ओर से की गई है। साथ ही इस दौरान धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। ऐसे में हर वर्ग समुदाय का टीकाकरण किया जाएगा। तो वहीं पर आवासहीन मलिन बस्तियों में रहने वाले हर व्यक्ति का भी यहाँ पर टीकाकरण होगा। साथ ही उन्हें सरकारी सहायता भी यहाँ पर प्रदान की जाएगी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, विधायक उमेश शर्मा भी यहाँ पर मौजूद रहे। इसी प्रकार की सहायता हमारी तरफ से होगी और हम लोग जो है सब लोग प्रयास करेंगे, लोगों के घरों तक जाएंगे। आज हमने ये यहाँ से प्रारंभ किया है। मलिन बस्तियाँ हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जो आवास विहीन लोग हैं, उनको सहायता करनी। सर, क्या ये वैक्सीनेशन भी मोबाइल वैन के जरिए वैक्सीनेशन साथ वैक्सीनेशन भी होगा और जो मलिन बस्तियों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं उनको पूरी तरह से किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको वैक्सीन भी देंगे और उनके साथ जो हमारी जो सहायता है वो भी करेंगे। अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर देहरादून नगर निगम टाउन हॉल में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत करी। आपको बता दें कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी गई थी। इसलिए इतिहास में 9 अगस्त के दिन को क्रांतिकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी के दिन महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के साथ में मिलकर देश को आज़ादी की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बम्बई सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तीसरे चरण की तैयारियां पूरी कर ली हैं। तैयारियों के बीच में विभाग के मास्टर ट्रेनर्स ने CSE पर 300 आशाओं को डेल्टा प्लस से लोगों को खासतौर पर बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए खास टिप्स दिए हैं। इन्होंने बताया है कि केवल बुखार या खांसी होना ही कोरोना के लक्षण नहीं, बल्कि उल्टी, दस्त या फिर बॉडी में किसी प्रकार के दर्द की लगातार शिकायत होने पर संबंधित व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र में मुस्तैदी के साथ लगातार लोगों का स्वास्थ्य सर्वे करने के लिए काम में जुटना होगा। सभी आशाओं को ट्रेनिंग देना चाहूँगी ताकि वो भी हम लोगों की तरह काम करें, गांव में जाके और सभी गांव वालों को, उनके बच्चों को जागरूक करें ताकि हम लोगों को मदद मिल सके इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से लड़ने। डिस्ट्रिक्ट पे भी एक ट्रेनिंग दी गई थी हम लोग को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, जो तीसरी लहर के मद्देनजर जितने भी हमारे 0 से 18 साल तक के बच्चे हैं उनको कैसे डेंगू या डायरिया के सिम्टम्स आएंगे, उसी के सापेक्ष इनको आज बुलाएगा। जो AFA हमारी आशाएं हैं, ANM है, उनको हम ट्रेनिंग देंगे, इनको बताएंगे उनको कैसे किस साइंस से इनको कैसे पहचानना है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।